मुनि महाराज की जय। कुछ भी अब साथ में पास में रहा नहीं। क्या हो गया? कुछ भी नहीं रहा। जब तक था तब तक अलग रंग था। अब बहिरंग और अंतरंग दोनों में से रंग ही निकल गया। अब केवल वह जो शाश्वत सत्य है वह रह रहा है। अभी जो कुछ भी औपचारिकता है वह कल तक शांत हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। लास्ट में अंत में ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य रखा है। ब्रह्मणिचर्या, ब्रह्मचर्य, जिनकी चर्या ब्रह्म में हो जाती, उससे पूर्व में क्या होना अनिवार्य है ये बता दिया जा रहा है। इस दौलत राम जी ने एक स्थान पर बहुत अच्छा चित्रण किया। सम्यक प्रकार निरोध मनोवच काय आत्मधाम, जिन सुतिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावती, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की दशा, निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृत, ये तीन धा एक ही दशा। हाँ, इसमें पूरा को पूरा अकिंचन की छवि यहाँ पर उभर करके आ रही है। जिसके पास कुछ नहीं है संसार में, उसको क्या कहा? दरिद्र नारायण। और कोई नहीं उसके पास, न उठने के लिए, न बैठने के लिए, न रहने के लिए, और कुछ भी सामग्री नहीं है। अकिंचन है, गरीबी में पला है, अभिशाप शुद्ध होता है। और आज उसी गरीबी में रहने वाला, किंतु अमीरी भीतर है, बाहर नहीं आ पाती, उसका चित्रण करने के लिए कहा जा रहा है। जिसका कैसे चित्रण कर ले? बड़ा विचित्र है ये। आप लोगों को क्या पसंद आएगा वो? सोचो, हर बात में आप लोग ये सोचते हैं दूसरे के पास नहीं, वो मेरे पास। बस इसमें जो आनंद की लहर आती है, अद्भुत है वो। वृद्ध भी क्यों न हो, इस अद्भुतता का अनुभव होता है। होता है कि नहीं? से बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ। हाँ, उसी को देखने के लिए तो कई पुरुषार्थ होते जो दूसरे के पास नहीं है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं पास, और हम भी अभिमान कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये धन है ही नहीं। क्या हम नहीं कर सकते? देखो, है? यही तो हम कह रहे हैं। आप आकिंचन धर्म की महिमा क्या समझते हो? फिर भी आपके पास जो रहती है दिखाते हैं, फिर भी रोते रहते हैं, महाराज और आशीर्वाद दे दो, और दे दो। हम कहते हैं भैया हम आशीर्वाद आप नहीं देंगे, हम आशीर्वाद देते रहेंगे तो उसी में आप फूलोगे, भूल जाओगे अकिंचन धर्म को। कुछ भी मत रखो, त्याग हो गया तो कुछ भी नहीं। कुछ भी रखोगे तो अकिंचन नहीं। न किंचित वर्तते यस्मिन् यस्य वा अकिंचन, अकिंचन से भावो आकिंचन्यम। जिसके पास कुछ भी नहीं रहा है, कहने का अर्थ यह होता है कि हम अभी तक इकट्ठा करते 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 आ रहे हैं, किंतु इकट्ठा करने का अब अंतिम अवसर नहीं आ पाया। और जब इस ओर हम दृष्टिपात करते हैं
उपल खाज खुजावत है। क्या है? चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कामधेव हो, कोई भी हो, किंतु निरीह पशु आकर के देखते हैं क्या है ये, ओहो, ठूंठ समझ करके और ऊपर खाज खुजावत है, अपनी बदन की खुजली को खुजाते हैं और निर्भीकता के साथ खुजाते। उस समय हमेशा हमेशा क्या मुनि महाराज को कुछ ध्यान नहीं में आता? अंतर्मुहूर्त में तो ध्यान तो उठ जाता है, लेकिन इसको पड़ोसी समझ करके कोई भी प्रतिकार नहीं करते, कोई भी बाहर का प्रभाव वो स्वीकार नहीं करते। उनके प्रति उनके मन में, देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, नहीं दिखते क्या? मैं बैठा हूँ ये भान समाप्त कर दो, मैं बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता। यह जब धारणा बन जाती है तो इस सारे सारे प्रतिकार को समाप्त कर दिया। आरती उतारते हैं तो हाथ देखो, हमारी आरती उतारी जाए। कोई तलवार का मार कर देता है तो भी कोई प्रतिकार नहीं। कैसा? इसी में उन्हें एक ऐसा स्वभाव का अनुभव होता है, न भूतो न भविष्यति। और त्रैकालिक सत्य है, किसी भी प्रकार से उन्हें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मौलिक पदार्थ भी उनके सामने रख दे, ये सब कुछ था, तीर्थंकर थे, सब कुछ फेंका नहीं, मुख मोड़ लिया। फेंकने में और किसी को लग जाए तो और गड़बड़ हो जाए, मुख मोड़ लिया। मतलब ये भी चिंता रखना आवश्यक होता है। आप पत्थर माने जाते हैं, भले ही लाल है, गुलाबी है, वो है, ये है, नीले है आदि, है तो पत्थर। ओलावृष्टि नहीं होती तो बचना चाहते हैं कि नहीं आप? बचना। उसी प्रकार यदि रत्न को किसी के पीछे फेंक दे तो वहाँ तो फूला तो उठ के आएगा, खून आएगा, लहू लुहान होगा, आपके ऊपर केस हो सकता है, हो सकता है, और आपको जेल में बंद कर दिया जा सकता है। आप छोड़ेंगे नहीं। वो 4-5 है तो आप 40 होकर के आएंगे, आप पकड़ेंगे उसको, किंतु कुछ भी नहीं, प्रतिकार ही नहीं, क्योंकि वह भी पुद्गल और यह भी पुद्गल। पुद्गलान आदत्ते संबंध आया था ना कल 8वें अध्याय में, अब भाद्रपद में आएगा पुण्य। अब उसका उत्साह समाप्त। 1 साल के लिए महाराज कह रहे थे, महाराज हम तो तत्वार सूत्र में डूब गए। कहीं महाराज और कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं दिख रहा, संभव है स्वप्न में भी आ रहा होगा, कल व्याख्यान करना। अच्छे स्वप्न हैं ये। अरे वो मौसम में महाराज सभी महाराज आ गए, हाँ बस सभी आ गए, हम ही नहीं आए। क्योंकि अब वो व्याख्यान के लिए हम महाराज जी ने हमें बता दिया, हम निश्चिंत होकर के निरीहता के साथ सुनना चाहते थे। हाँ कहीं गड़बड़ न हो जाए इसलिए नहीं आता मैं। व्याख्यान में गड़बड़ी हो तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल,
वहाँ पर वो अलग वस्तु, वह अलग वस्तु, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ी पूछ ले तो गड़बड़ हो जाता। हाँ सुनो तो सुनने के लिए बैठे कि पूछते हो, ऐसा होता। इसलिए हमारे वजह से कहीं गड़बड़ ना हो जाए। निरंतराय मैं तो चाहता हूँ सब लोगों का हार हो जाए। अच्छा नहीं, मैं तो आपकी कैसी व्याख्या मैं सुन रहा हूँ महाराज। हाँ तो ये एक प्रकार से ये अकिंचन धर्म की व्याख्या करने के लिए अकिंचन होना आवश्यक होता है। ऐसा यदि आचार संहिता लग जाए हमेशा हमेशा संघ में बहुत बहुत विकास हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत सुधार होना ही चाहिए। संविधान बल्कि पूरी अलग बनना चाहिए। भारत वाली कोई सोच नहीं रहे। मैं तो ये सोचता हूँ कि इन लोगों को संविधान के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है, बहुत बार ठिगला लगाना वह अच्छा नहीं माना जाए पोशाक के लिए। अच्छा यदि वस्त्र है तो एक बार ठिगला लगा दिया, 2 बार लगा दिया, 3 बार लगा दिया, ठिगला ठिगला से गुदड़ी के दाल हो गए और उसको पहन रहे हो। इसीलिए ऐसा संविधान बनाओ जिसके द्वारा आनंद का अनुभव हो जाए। तो इसलिए स्वाध्याय आकिंचन वाला जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वस्त्र वाले उसको स्वप्न में भी नहीं कर सकते, क्योंकि असंयम के चोला ओढ़ रखे हो। चोला समझते हो? पहनाव। असंयम का है पहनाव है। संयमी व्यक्ति असंयम के जो दोष हैं उनको आने नहीं देता वो, इसलिए उसको आप लोग ढक देते हो, बंद कर देते हो। यह असंयम भाव है। और किस में आया? दूसरे अध्याय में आया था। हाँ दूसरे अध्याय में आया था। यह संयम क्या है? यह औदैहिक भाव है। और औदैहिक भाव के साथ रह करके अपने आप को शुद्धात्मा की शुद्ध उपयोग की दशा निश्चल दशा है। किसी भी प्रकार से उसमें चंचलता नहीं होती। ऐसे दौलत राम जी ने लिखी है यह पंक्ति। आप लोगों को गौर के साथ इसको सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और यदि मान लो धुंधला धुंधला दिख रहा है तो नंबर निकाल लो आँखों के और लगा करके पढ़ो और अच्छे ढंग से अनुभव करो। औदैहिक भाव के साथ आप रह करके क्षयोप्रेम भाव का अनुभव कर रहे हो, इस 3 काल में संभव नहीं। जब तक आप अकिंचन धर्म को प्राप्त नहीं करोगे स्वप्न में भी वह शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होगा। और यह ज्यों का त्यों आचार्य कुंद कुंड के प्रवचन सार आदि के ऊपर लिखी हुई 6ठी ढाल है। ये ढाल के बराबर है। इस ढाल को हाथ में लेने के उपरांत एक हाथ में तलवार, तो आत्मा की रक्षा ढाल के माध्यम से और तलवार के माध्यम से प्रहार वैरी के ऊपर होता है। ऐसे आकिंचन धर्म स्व और पर के कल्याण के लिए एक ऐसा बिंब है जिसको हम अन्यत्र नहीं पा सकते। महाराज ये क्या कह रहे हो आप? आचार्य कह रहे हैं कि चरित मोहवश लेशन संयम पैसुरनाथ जय है। बिल्कुल पैसुरनाथ मजे हैं, मजे में है वो तो। चतुर्थ स्थान में ये भी तो लिखा गया। हाँ जय है का अर्थ यह बहुमान के साथ आपको वह कह देते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन की महिमा ये
लेकिन अकेले सम्य दर्शन की महिमा कहीं कुंद कुंद गाते नहीं, कह देते हैं, लेकिन जब तक तीनों अभिन्न अखिल शुद्ध उपयोग की निश्चल रचा कर, तीनों अभिन्न कह रहे हैं। अभी दो उत्पन्न हुए हैं क्या नहीं भगवान जाने, और आप आकिंचन की बात करते हो। ऐसा नहीं, औदैक भाव है। कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उसका नाम औदैक भाव है। और प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय जब तक रहेगा तब तक घर आपका छूट ही नहीं सकता। भले ही आप गरीब हो जाए तो छूट जाए, लेकिन वह छूटा हुआ नहीं है, उसकी मांग बरकरार बनी रहती है। इसलिए एक चिंदी भी हो, चिंदी समझते हो? हाँ, मतलब इतने से टुकड़ा भी हो, उसको भी यदि मान लो पहन लेते हैं तो भी उस चिंदी में आकिंचन उसके कारण उनके पास नहीं आ सकता। खूब लदे हुए हो और अनेक प्रकार के रंग रोगन के साथ पहनाव को पहनते रहते हो। सुबह अलग है, मध्याह्न में नहीं, नाश्ता के समय अलग है। फिर 10 बजे भगवान के बाद मान लो वहाँ पर जाते हैं तो वो अलग है। फिर इसके उपरांत आहार के लिए मान लो श्रावक बन करके खड़े हो जाते हैं, उस समय अलग है। फिर इसके उपरांत अलग अलग है। ये शाम तो अभी बहुत दूर है। हाँ, ये क्या है? ये आकिंचन धर्म का नहीं, किंचित धर्म का चित्रण है, किंचित का भी नहीं है। उनको ये कहना है कि इस प्रत्याख्यान के कारण अकिंचन धर्म मिट रहा है।